नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में मंत्री सारंग ने एक युवक को पीट दिया। भारतीय जनता पार्टी के ही एक विधायक ने इंदौर में लोगों के साथ मारपीट कर ली कांग्रेसियों के साथ में, और भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों ने छतरपुर में कांग्रेस पार्टी के एक पार्षद को गाड़ियों से कुचलकर मार डाला। इसी तरीके से मुरैना में भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के लोगों ने, और उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेसियों को पीटा और सारी चीजें हुई, वो सब कुछ है। इस तरह की तमाम घटनाएं हैं, इतनी घटनाएं हैं कि लंबी फहरिस्त है। बहरहाल उन सब पे चर्चा करूं कि आखिर ये हालात क्यों पैदा हो गए, क्यों नरेंद्र मोदी सरकार के तमाम मंत्री, उनके डबल इंजन की सरकारों के मंत्री और तमाम विधायक, कार्यकर्ता, पदाधिकारी मारपीट पर आमादा है। वो कांग्रेस के लोगों को मारपीट कर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जब तमाम सभाओं को संबोधित करते हैं तो वहां पर कांग्रेस के लोगों को गाली देते हैं, कांग्रेस को गाली देते हैं, कांग्रेस के जो पुरोधा नेता है उनके बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत बोलते हैं। नरेंद्र मोदी क्या कोई सड़क चलते व्यक्ति हैं? नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री से उम्मीद की जाती कम से कम वो तथ्यों पे बोलेंगे, चीजों को लेके खड़ा करेंगे और सच बोलेंगे। वो जुमला उछालने के पुराने आदती रहे, तो उस आदत के तहत वो बार बार कहीं हम ये करेंगे, हम ये देंगे, इतने करोड़ का पैकेज, इतने का ये, उतने का वो। अभी क्या पिछले 9.5 साल से किसी और की सरकार थी? आप क्यों नहीं कोई पैकेज दे सके? आप कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त देंगे, तो आप भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की जब बात करते हैं तो पहले बताइए, कैग ने आपकी नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ जो रिपोर्ट दी, उन रिपोर्ट्स में जो 8 रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिनमें बड़े घोटालों का खुलासा किया गया, चाहे आयुष्मान घोटाला हो, चाहे भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाला हो, चाहे और तमाम सारे घोटाले। इसके बाद में जब राज्यों की बात करेंगे तो राज्यों में ही आप देखिए कि नरेंद्र मोदी सरकार यानी डबल इंजन की सरकार में, मध्य प्रदेश की सरकार में 200 महीनों में 250 घोटाले हुए, लाखों करोड़ रुपए के घोटाले हुए। क्या उनकी जांच कराएंगे? उन पे कुछ करेंगे? क्या आपके रमन सिंह की सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ में जो घोटाले हुए उनकी जांच कराएंगे? क्या आप मध्य प्रदेश में आपकी बीजेपी की सरकार रहते हुए तमाम भर्ती घोटाले और तमाम अन्य घोटालों की क्या आप जांच कराएंगे, कार्रवाई करेंगे? उसकी मांग तो कार्रवाई की सचिन पायलट उठाते रहे। अब आप कहते हैं कि एक आयोग बनाएंगे, वो आयोग जांच करेगा। क्या करेगा? आज तक जहां आपने आयोग बनाए वहां पर कोई क्या कार्रवाई हुई है? 9.5 साल में तो कोई नहीं दिखती। तब फिर आपकी बातें हैं या हर बात आपकी जुमला है? आज इस देश की जनता इस बात को लेकर के बहुत सजग है, समझती है और वो उसका जवाब देना चाहती है। जब आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो जनता सवाल पूछती है, कौन सा राष्ट्रवाद? आप तो राष्ट्र बेचने की स्थिति में आ जाते हैं, फिर किस राष्ट्रवाद की बात करते हैं? और जब बात आती है कि आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, उस समय जनता पूछती है कौन सा आत्मनिर्भर भारत? आज तो यूरिया भी मेड इन चाइना बिकने लगी। आज हालात ये हैं कि चाइना के साथ में एक तरह का नहीं, हर तरह का व्यापार जिस ढंग से बढ़ा है। और राहुल गांधी ने जब कहा कि आज नरेंद्र मोदी जो फोन यूज करते हैं वो भी चाइना का बना है, तो क्या गलत कहा भाई? और चाइना के तमाम ओप्पो हो, वीवो हो, ये हो, वो हो, ये सब कौन लेके आया भारत में?
आप लेके आए, कांग्रेस नहीं लाई थी। तो ऐसी स्थिति में यही समझ में आता है कि आप कुछ आत्मनिर्भर नहीं कर पाते हैं, बल्कि आप उस स्थिति में ला करके खड़ा कर देते हैं कि इस देश को कैसे गिरवी रखना है, और वो रखने का आपने एक क्रम चला रखा है। इस समय हालात जो है वो बेहद खतरनाक है। देश को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। एक भारत बनाया है आपने, वो भारत जिस भारत में सिर्फ अमीरों अमीरों का शासन, और एक भारत बनाया जो गरीबों का है, बना के रख दिया जिन्हें 5 किलो अनाज पर जीवित रहना पड़ रहा है। यही हालात नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। जिन चीजों पे आप बात करते हैं तो लगता है कि आप कहां लाके हमें खड़ा कर रहे हैं। इन हालात के बीच में हम जब तथ्यों पे बात करते हैं, राहुल गांधी उनके साथ में कौन था? एक तरफ अशोक गहलोत, दूसरी तरफ सचिन पायलट, और दोनों हाथ मिलाकर राहुल गांधी के साथ खड़े थे। यह होता है, और उन्होंने कहा कुछ हो जाए हम एक हो करके, आज लोकतंत्र बचाने की बारी है, इसलिए उससे लड़ रहे हैं, और लोकतंत्र के लिए हम विरोधी विचारों के होते हुए भी एक साथ लड़ेंगे। लेकिन यहां क्या हो रहा है? आपने छद्म युद्ध छेड़ रखा है। आपने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में एन केन प्रकरण कैसे भी जीता जाए, क्योंकि यदि जीता नहीं गया तो कांग्रेस सरकार आई, और कांग्रेस सरकार आई तो उसने यदि घोटालों की जांच कराई शिवराज के, तो उसमें तो बड़े बड़े भाजपाई फंसेंगे। इसलिए आपने समाजवादी पार्टी को भी कहा, चाहे समाजवादी पार्टी जीते, चाहे बसपा जीते, चाहे आम आदमी पार्टी जीते, चाहे जो है नीतीश कुमार की जेडीयू जीते, लेकिन कांग्रेस नहीं जीतनी चाहिए। साहब, ये कौन सी वजह है कि कांग्रेस नहीं जीतनी चाहिए? इसका मतलब है कि आपको डर सिर्फ कांग्रेस से लगता है, डर आपको राहुल गांधी से लगता है, क्योंकि राहुल गांधी उन मुद्दों को लेके आपको घेरते हैं, आपके भ्रष्टाचार पे आपको आईना दिखा, और यह स्थिति है। आपके तमाम बड़े नेताओं ने, जिनकी आप बड़े नेताओं की फहरिस्त है, उन नेताओं की यदि बात करें तो उन नेताओं ने 634 रैलियां की मध्य प्रदेश में। कांग्रेस ने उसके मुकाबले 350 रैलियां ही की, और कांग्रेस की 350 रैलियों में भी राहुल गांधी कुछ में गए, कुछ में प्रियंका गांधी गई, कुछ में मल्लिकार्जुन खड़गे गए, शेष कुछ नहीं। लेकिन आपके यहां आपने हिंदुत्व कार्ड भी खेला, आपने दूसरा कार्ड भी खेला, और अब आप फूट डालो राज करो वाली नीति के तहत उन दलों को भी लेके गए कि वो वोट बटा दे और कांग्रेस को हरवा दे। बावजूद इसके आज जब वोट पड़ा तो मध्य प्रदेश की जनता खुलकर बोली है, और उसने हर चीज का जवाब दिया है। उसने कोशिश की है इस ढंग से कि कैसे भी भारतीय जनता पार्टी हमें नहीं चाहिए, और उसका विकल्प सिर्फ कांग्रेस हो सकती है। और इस दृष्टिकोण से आज वोट हुआ है, और जिस तरीके से वोटिंग हुई है, वोटिंग का ट्रेंड हुआ है, उससे बड़ी सकारात्मक स्थिति, वो परिवर्तन की स्थिति की तरफ ले जाता है, जो बताता है कि कैसे बदलाव की लहर चल रही है। और ये बदलाव की लहर एक जगह नहीं, जिस तरह के हालात हैं आपके, हर जगह जनता का दिमाग बदला हुआ है। आज छत्तीसगढ़ में भी वोट पड़ रहे थे, और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से महादेव ऐप को लेकर के आपने झूठ फैलाया, क्योंकि जनता तो पीड़ित है, तो वो तो सच जानती है, और उसने उसको लेकर के बड़ा जवाब दिया है। नक्सल बेल्ट में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, और उसने जवाब देने का काम किया है, वहां की जनता ने जवाब देने का काम किया है, और वो कह रही है कि हमें तो कांग्रेस ही पसंद है। आज का वोटिंग ट्रेंड जिस तरह से दिखाता है, वो कांग्रेस को दोनों जगह पूर्ण बहुमत दिखा रहा है। इस हालत में नरेंद्र मोदी का और उनके नेताओं का बिफर जाना स्वाभाविक सा है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अपने कार्यकर्ताओं से भी लड़ जा रहे हैं, दूसरे लोगों से भी लड़ जा रहे हैं, और कांग्रेस के लोगों पे हमला कर रहे हैं।
भाई लोकतंत्र हमला करने के लिए नहीं बना है। लोकतंत्र बना है कि आप भी लड़िए, हम भी लड़े, जिसको जनता आशीर्वाद दे वो सरकार बनाए, और फिर वो जनता की अपेक्षाओं के मुताबिक जो किए गए वायदे हैं उनके मुताबिक सरकार चलाकर उन्हें डिलीवर करे। लेकिन आपकी स्थिति बिल्कुल विपरीत है। आपकी हालत यह है कि आप उन्हें तो जवाब दे नहीं सकते हैं। उस स्थिति में आप इस तरह का खेल करते हैं, और ये खेल एक जगह नहीं, सब जगह चल रहा है। आपने राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस को ही कांग्रेस से लड़ाने की कोशिश की और सारी चीजें की, लेकिन कांग्रेस ने इन सब के बावजूद जनता के लिए काम किया। आज हिंदुस्तान में इकलौता राज्य है राजस्थान जिसने सबसे पहले पुरानी पेंशन बहाल की, कर्मचारियों को यह दिखाने की कोशिश की कि तुम इतने साल यदि सेवा करते हो तो जाने के बाद हम अनाथ नहीं छोड़ेंगे, आपको आपकी पेंशन का हक देना है। यह कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ही है जिसने इस देश में, आप 5 लाख के आयुष्मान की बात करते हैं और वो आयुष्मान कार्ड भी फर्जी घोषित होता है और उसके नाम पे घोटाले हो जाते हैं। एक ही नंबर पे 10-10 लाख लोग जो हैं कंपनसेशन लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो नीडी है उन्हें कोई मदद नहीं मिलती, वो कार्ड बेकार साबित होता है। वही दूसरी तरफ राजस्थान सरकार ने 25 लाख रुपए का आपको स्वास्थ्य का अधिकार दिया। पहला राज्य है हिंदुस्तान के। शिक्षा के अधिकार दिए और तमाम अधिकार दिए। इतने अधिकार दिए हैं कि वो फहरिस्त लंबी। बहरहाल आपने तो सिर्फ पूंजीपतियों को अधिकार दिए, अपने चहेते अदानी अंबानी को अधिकार दिए, और इस देश को बेचा है चाहे जहां का भी। तो इस देश के तमाम संपत्तियों के बेचने, झूठ फैलाने और ये सारी चीजें अब जनता समझ रही। यही वजह है कि राहुल गांधी की जब राजस्थान में रैली हुई तो भीड़ ऐसे उमड़ी जैसे उसका नायक आ गया। कमोबेश इसी तरीके से जब प्रियंका गांधी गई तो भीड़ उसी तरीके से उमड़ी, जनता उनके साथ पीछे चल पड़ी और उसने आपको डरा दिया है, जिस कारण से आप ऊल जलूल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आप झूठ बोलते हैं। और राहुल गांधी क्या कहते हैं, आप चाहे जितनी मुझे गालियां दे लो, चाहे जितना करो, आप देश के नागरिकों के लिए करो, मैं सारी गालियां खाने को तैयार हूं। दूसरी तरफ आप क्या कहते हैं, कांग्रेस वाले हमें ये गाली देते हैं, कांग्रेस वाले हमें ये गाली देते हैं, जबकि कांग्रेस वाले तो आपको कुछ कहते ही नहीं। झूठ बोलना, ड्रामे दिखाना, मदारी के खेल करना, यही शायद आपकी आदत रह गई। राहुल गांधी आज तेलंगाना में, और तेलंगाना में उन्होंने एक रोड शो भी किया और जनता से भी मिले। उन्होंने वहां पर संबोधित करते हुए लोगों से कहा कि जब सोनिया गांधी ने जिद करके मनमोहन सिंह सरकार में तेलंगाना अलग राज्य बनवाया था, तो वो राज्य बनवाया था इस देश की जनता को, इस प्रदेश की जनता को अधिकार देने के लिए। इसलिए बनवाया था कि वो अपने शासन को खुद चलाएं और अधिक से अधिक अधिकार पाएं। लेकिन हुआ क्या, एक परिवार ने कब्जा कर लिया तेलंगाना पर और तेलंगाना की सारी संपत्ति हड़प गए। वो केसीआर का परिवार उस संपत्तियों को हड़पने के लिए किसका किसका साथ लेता है, भारतीय जनता पार्टी का साथ लेता है, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जब जरूरत होती है उनके पक्ष में वोट करता है संसद में। दूसरी चीज, उनकी बेटी के खिलाफ भी शराब घोटाले में सबसे बड़ा नाम होता है, लेकिन उन्हें नहीं गिरफ्तार किया जाता है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद में वहां पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बी टीम की तरह काम करती है। और स्थिति क्या है, ओवैसी उसी तरीके से करते हैं। ओवैसी पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ने जाते हैं, बिहार जाते हैं, उत्तर प्रदेश जाते हैं और दूसरी जगह जाते हैं जहां जहां मुस्लिम्स हैं, और उन सब के बीच में जाकर के कांग्रेस की सीटें हरवाने का काम करते हैं। लेकिन वो अपने राज्य तेलंगाना में सिर्फ 9 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, सिर्फ 9 सीटों पे। इससे आप समझ सकते हैं खेल क्या है, क्योंकि उनका मकसद लोकतंत्र के लिए नहीं है,
उनका मकसद है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी वो तैयार करना, जिसके बदले में भारतीय जनता पार्टी उन्हें क्या पे करती है मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह खेल चला। बावजूद इन सारे खेल के बाद भी हालत बिगड़ी हुई, और हालत बिगड़े होने का नतीजा ये है कि उलझुल बातें होती। नरेंद्र मोदी कहते हैं डेमोक्रेसी को मजबूत करना है, लोकतंत्र के लिए करना है। साहब, लोकतंत्र को सबसे कमजोर आपने किया है, उसका आपने कफन तैयार किया है। और हालात ये हैं संस्थाओं का, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका कैसे आपने दुरुपयोग किया है। उस दुरुपयोग का कोई कहने को जरूरत नहीं है। जिधर कि ईडी को हमने दिखाया इधर तो वो उधर भौंकने लगी, उधर दिखाया तो उधर भौंकने लगी। जो डर गया वो आके बैठ गया कि हाँ सरकार जो बताओ। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी या गांधी परिवार तो डरने वाला है नहीं। वो अंग्रेजों से नहीं डरा, उनसे लड़ा, जेल काटी, तो उसे न जेल का डर है न किसी और चीज का डर है। लेकिन आप सबको डर है, और जिन्हें डर है वो बी टीम बन के खड़े। कोई बी बन गया, कोई सी बन गया, कोई डी बन गया। यह हालात, इन सब स्थितियों में इस देश की जनता अब हर चीज को कायदे से समझने लगी है। और भले न समझे उत्तर प्रदेश के लोग, भले न समझे गुजरात के लोग, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में भले उतने पढ़े लिखे न, लेकिन समझदार बहुत। और वो समझदारी हम मध्य प्रदेश में भी देख रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी देख रहे हैं। आज का वोटिंग ट्रेंड बताता है कि वहां के लोग अब भाजपा को नहीं चाहते। वो राज्य में भी और केंद्र में भी मोदी भगाओ अभियान में लगे हुए। बहरहाल वो तो जनता का जब खुलेगा नतीजा तब आएगा, लेकिन आज का ट्रेंड तो यही बताता है। जय